हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसिम कैड-कॉम सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम 3D जो प्रोग्राम का जो भी पैरामीटर होता है वो पैरामीटर हम इसमें देखेंगे। ओके, रफिंग और फिनिशिंग सभी टूल पाथ का हम पैरामीटर देखेंगे और पैरामीटर के बारे में समझेंगे कौन सा पैरामीटर कब काम आता है, कैसे करना है। ओके, और एक बंदे का एक डाउट था, सीमेंस प्रोग्राम का टूल पाथ कैसे पोस्ट करते हैं। तो वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मशीन में जाएंगे। मशीन में जाने के बाद मिल ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम पोस्ट प्रोसेसर सिलेक्ट करेंगे, मैनेज लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट इतने सारा पोस्ट प्रोसेसर है। इसमें से आप सीमेंस का यूज कर सकते हो। ओके, हमने ये वाला सिलेक्ट किया है। अभी ये आया नहीं है, हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। ओके, यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा वो। अभी यहाँ पे देखेंगे ये आ चुका है। ओके, तो हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा सीमेंस का आ गया 3 एक्सिस मिलिंग का। ओके, यहाँ से जो भी प्रोग्राम पोस्ट करेंगे वो सीमेंस का प्रोग्राम क्रिएट होगा। ओके, ये आपका डाउट क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम 3D टूल पाथ का देखेंगे पैरामीटर को। हम सबसे पहले ऑप्टी रफ का देखेंगे। ओके, एक प्रोग्राम बनाने के लिए हम एक बाउंड्री भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हम 3D बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट ऑप्टी रफ में जाएंगे हम और यहाँ पे यह है मशीनिंग ज्योमेट्री। आपको किस फेस पे काम करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से। ओके, और इसमें एंटिटीज आप जितने एंटिटीज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे शो करेगा। और ये वॉल स्टॉक है, ये फ्लोर स्टॉक है। आप इसमें अगर वॉल स्टॉक रखना चाहते हैं वॉल स्टॉक रखिए, फ्लोर स्टॉक रखना चाहते हैं फ्लोर स्टॉक रखिए, या दोनों ही साथ में रखना चाहते हैं तो दोनों ही रख सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल मैं दोनों ही रखूंगा। यहाँ से हमने मॉडल सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके किया और यहाँ से मैं 0.5 रख रहा हूँ, यहाँ से 0.2 रख रहा हूँ। ओके, उसके बाद टूल पाथ कंट्रोल में जाएंगे हम। ये अवॉइडेंस ज्योमेट्री है, आप जिस एरिया में प्रोग्राम नहीं चलाना चाहते वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे स्टॉक भी अप्लाई कर सकते हैं कि उस फेस पे कितना स्टॉक छोड़ना है। ओके, उसके बाद यहाँ से हम टूल पाथ कंट्रोल में जाएंगे। यहाँ से कंटेनमेंट बाउंड्री सिलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे और लिंक्ड एज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। और ये जो रेड एरो है उस डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करेंगे इसको। ये कंप्लीट हो चुका है चेन हमारा। ओके, और यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, आप ये बाउंड्री के आउटसाइड से चलाना चाहते हैं या बाउंड्री के इनसाइड से चलाना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये आउटसाइड से हो गया और ये बाउंड्री के इनसाइड हो गया। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा भी, शो करेगा कि किस तरह से एक्टिविटी हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ये हायर वर्जन में आई थिंक ये शो करता है। ओके, और
और टूल पाथ आपका सेंटर से चलाना है या इनसाइड या आउटसाइड। ये टूल का कंपेंसेशन कैसा रहता है, G41 G42 उस तरह से ये ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से सेंटर में यूज करूंगा। और यहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको टूल पाथ पॉकेट के सेंटर से नहीं आउटसाइड से एंट्री चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट बनाकर या एक कर्व क्रिएट करके, कुछ भी क्रिएट करके आप यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ से टूल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे है जो स्पिंडल स्पीड है, तो आप यहाँ पे बहुत सारा कंपनी कटिंग स्पीड देती है, टूल के ऊपर लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग स्पीड डालेंगे यहाँ पे, जिसको VCB बोलते हैं। और यहाँ पे फीड पर टूथ, ओके, तो फीड पर टूथ यहाँ पे डालेंगे और आपका कटर में इंसर्ट कितना है या नंबर ऑफ फ्लूइड कितना है आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। ये 3 पैरामीटर डालने के बाद ये ऑटोमेटिक सभी फिल हो जाएगा। ओके, जैसे सपोज मैं 100 VC डालता हूँ और ये 0.15 फीट पर टूथ डाल रहा हूँ और ये 3 इंसर्ट डालता हूँ। ओके, तो सभी पैरामीटर देख रहा ऑटोमेटिक फिल हो गया। ये आप 3 पैरामीटर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक फीड RPM कैलकुलेट करेगा, प्लंज फीड रेट और रिट्रैक्ट फीड रेट सभी कैलकुलेट करेगा। ओके, ये आप चेंज करना चाहते थे यहाँ से चेंज कर सकते हैं फीड। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद हम कटिंग पैरामीटर में जाएंगे। अभी ये जो पैरामीटर दिखा रहा है यह डायनामिक दिखा रहा है, डायनामिक ऑप्टिरफ का। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंटरफेस देखने से पता चल जाता है कि पैरामीटर किसका है। तो हम यहाँ से जाएंगे टूल पाथ के अंदर और इसको हम एरिया रफिंग सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब उसके बाद हम इसमें आएंगे तो इंटरफेस थोड़ा चेंज रहेगा। ये देखिए चेंज हो गया। अब यहाँ से हम क्लाइंब और कन्वेंशनल दो ऑप्शन है। ये कन्वेंशनल ओल्ड मेथड है और क्लाइंब न्यू मेथड है। ठीक है, इसमें साइकिल टाइम बहुत कम होता है, इसमें साइकिल टाइम मैक्सिमम जाता है और इसे कटर वेयर भी ज्यादा होता है कन्वेंशनल में, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। हम क्लाइंब या समटाइम्स कभी कभी रिक्वायरमेंट रहता है तो यूज करते हैं, अदरवाइज हम मोस्टली क्लाइंब यूज करते हैं। ओके, और ये ऑप्टिमाइज कट पैरामीटर, कट ऑर्डर, इसको हम हमेशा सिलेक्ट करेंगे। अगर इसको सिलेक्ट नहीं करते तो टूल पाथ हम जनरेट करेंगे, देखेंगे कैसा क्रिएट करता है, उसके बाद हम चेंज करेंगे, फिर वो कैसा चेंज होता है वो पता चल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे हम 0.5 डेप्थ ऑफ कट है, ये स्टेप डाउन मीन्स डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे शो कर रहा है। और ये जो कीप टूल डाउन विद इन है, ये वैल्यू जो दिया है, आप यहाँ पे डिस्टेंस भी डाल सकते हैं या परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर भी डाल सकते हैं। ये कैसा रहता है, सपोज यहाँ पे एक पास यहाँ से इस तरह से गया, ठीक है, और सेकंड पास फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट पास जाने के बाद टूल ऊपर उठेगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड पास पे जाएगा, तो इस उठने का जो रिट्रैक्ट होता है, इस गैप को रिमूव करने के लिए हम कीप टूल डाउन यूज करते हैं। सपोज यहाँ से हमारा यहाँ तक 100 mm है, फर्स्ट टूल पाथ से सेकंड टूल पाथ का डिस्टेंस 100 mm है, और यहाँ से 100 से कम अगर टूल डाउन हमारा वैल्यू रहा, सपोज 80 रहा, तो ये टूल यहाँ से रिट्रैक्ट होगा, रिट्रैक्ट होने के बाद फिर डाउन आएगा, फिर सेकंड पास चलेगा। बट 100 से हम ज्यादा कीप टूल डाउन रखते हैं तो यहाँ से टूल डायरेक्टली सेकंड पास को कनेक्ट करेगा। यहाँ से सपोज टूल पाथ आया, फिर सेकंड टूल पाथ को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, रिट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये इसलिए यूज करते हैं इसको। ओके, और ये हमारा है स्टेप ओवर, ये आप मैक्सिमम 75% तक जा सकते हैं, मैं 70% यूज कर रहा हूँ। ओके, और ये स्मूथनेस के लिए प्रोफाइल में अगर शार्प कहीं पे आपको रेडियस प्रोवाइड करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूज करेंगे तो बेटर है। उसके बाद ये ट्रांजिशन है, एंट्री है,
हेलिक्स एंट्री कैसा रहता है, इस तरह से है ये। आप यहाँ पे एंट्री रेडियस कितने का लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप कटर का 60-70% यूज कीजिए। ओके, 40 से लेकर 70% तक यूज कीजिए। मैं फिलहाल 50% यूज कर रहा हूँ। ओके, ये जेड क्लियरेंस है, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट भी आता है एज पर कटर का डायमीटर के ऊपर। ओके, और यहाँ से ये स्टेप डाउन, सॉरी, ये हमारा है पॉकेट डेप्थ। यहाँ से जेड हाइट रहता है मिनिमम और मैक्सिमम जेड हाइट। अब अगर आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम। ओके, अगर सपोज हमारा ये Z0 से ये डाउन डेप्थ है ये, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो टूल पाथ ऊपर से क्रिएट होगा। तो यहाँ से हम जाएंगे, Z का मिनिमम ये हो जाएगा। ओके, तो ये देख रहा है -0.3 है डाउन, और ये मैक्सिमम हमारा Z ये रहेगा। ओके, और यहाँ से ये हमारा क्लियरेंस प्लेन रहता है, तो ये एब्सोल्यूट 50 हमने बाय डिफॉल्ट रहता है इसमें, तो इतना भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपको क्लैंपिंग का कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से क्लियरेंस प्लेन को बढ़ा सकते हैं। और ये लीनियर वर्टिकल आर्क एंट्री और एग्जिट 2 mm है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट भी ओके। और ये वर्टिकल रिट्रैक्ट ये क्या है, ये टूल पाथ जनरेट करने के बाद मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ से ये आर्क फिल्टर है, ये टूल पाथ के बीच का पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपको मैक्सिमम 3D प्रोफाइल रहेगा ना, कर्व वाला प्रोफाइल, एंगल प्रोफाइल, उसमें क्रिएट करेंगे, उसमें ये वैल्यू पता चलेगा आपको, स्ट्रेट टूल पाथ में नहीं पता चलेगा। ओके, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं। और यहाँ से ये प्लेन है, हम थ्री एक्सिस में कोई भी काम करते तो तीनों प्लेन सेम रहता है। और 5 एक्सिस में करेंगे तो ये प्लेन हमारा मेन प्लेन रहेगा, और टूल जिस साइड से आएगा वो प्लेन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा। ओके, दोनों ही प्लेन सेम रहेगा ये 5 एक्सिस में, और 4 एक्सिस में भी ऐसा ही रहता है। और उसके बाद कूलेंट में जाएंगे आप, तो यहाँ से आपको कूलेंट चाहिए तो यहाँ से कूलेंट ऑन कर सकते हैं। ओके, मैं फिलहाल ऑन कर देता हूँ। ये 4 एक्सिस का है। ओके, तो इसको अब हम ओके करते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। ये टूल पाथ क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट टूल पाथ देखेंगे, पॉकेट रफ, सेम ऑपरेशन में। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने ड्राइव सरफेस सेलेक्ट कर लिया है। अब कंटेनमेंट, जैसे उसमें टूल पाथ कंट्रोल था ना, बाउंड्री, कंटेनमेंट बाउंड्री, तो सेम यहाँ पे ये भी है कंटेनमेंट। ओके, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हम लिंक एज पे सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से रॉन्ग सिलेक्ट हो गया, तो हम यहाँ से, सॉरी, यहाँ से कट करेंगे, ये कम्प्लीटली कट हो गया, हमको ये अनसिलेक्ट करना चाहिए था। ओके, हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे। ओके, अभी चेंज कंप्लीट हो चुका है।
उसके बाद हम ओके करेंगे और ये कटर सब सेम रहेगा। यहाँ से भी टूल प्लेन का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, ये प्लेन के अंदर। ओके, टॉप प्लेन ये सेम प्लेन होना चाहिए 3 एक्सिस में, जैसा कि मैंने उसमें बताया 4 एक्सिस 5 एक्सिस, सेम ऐसा ही इसमें भी चेंज होगा। और यहाँ से ये सरफेस पैरामीटर आता है, ये हमारा क्लियरेंस प्लेन रहेगा और ये रिट्रैक्ट प्लेन रहेगा। रिट्रैक्ट आप 10 mm रखें और ये 5 mm फीड प्लेन 2 mm से लेकर 5 mm 7 mm तक रख सकते हैं, आपको जैसा रिक्वायरमेंट वैसा रखेंगे। और ये इंक्रीमेंट एब्सोल्यूट दोनों में रख सकते हैं। ये ज़्यादातर इंक्रीमेंट हम 4 एक्सिस में यूज करते हैं, और या फिर मल्टीपल डेप्थ हमारा रहेगा ना 3 एक्सिस में, तो हम उसमें भी इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट जहां से हमने जो 0 सिलेक्ट किया है पॉइंट, वहां से ये वैल्यू काउंट करेगा। बट ये जो एब्सोल्यूट रहता है, ये z वैल्यू हमारा ये जहां से रहेगा रेफरेंस पॉइंट, वहां से ये काउंट करेगा एब्सोल्यूट। और यहाँ से हम 0.5 स्टॉक रखेंगे। ये जो स्टॉक है ये दोनों साइड काउंट करता है, वॉल में भी और डेप्थ में भी। ओके, बट ऑप्टी-रफ में ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों इसमें डाउट रहता है, बट पता नहीं वो डेप्थ को इस तरह से क्यों कंसीडर करते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। वन साइड चाहिए, वन साइड नहीं। अगर ऐसा है तो आप ऑप्टी-रफ यूज करें कि किसी एक साइड स्टॉक चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए तो ऑप्टी-रफ यूज करें। दोनों साइड स्टॉक चाहिए आपको तो फिर पॉकेट रफ यूज कर सकते हैं। उसके बाद रफ पैरामीटर में ये हमारा डेप्थ ऑफ कट है जो कि मैक्सिमम स्टेप डाउन है। यहाँ से हम 0.5 यूज करेंगे। 1 mm लेता हूँ मैं, टूल पाथ जल्दी जनरेट होगा। और यहाँ से ये एंट्री मोशन है और यूज एंट्री पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया था टूल पाथ आपको आउटसाइड से चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, और मैं सेंटर से ही एंट्री करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं हेलिक्स यूज करूंगा। ये 25 यूज करूंगा मिनिमम और मैक्सिमम 50%। ओके, और बाकी एज इट इज रखूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ से कटिंग डेप्थ है, यहाँ से आप मिनिमम z डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं और ये मैक्सिमम रहेगा। ओके, इसके बाद हम ओके करेंगे। उसके बाद एक गैप सेटिंग है, यहाँ से आप स्मूथ ऑप्शन यूज करेंगे और उसके बाद ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर यूज करेंगे। यहाँ पे अभी मैं यूज नहीं करता, इसमें आपको शो होगा ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर क्यों यूज करते हो। ओके, अभी ओके करता हूँ मैं। उसके बाद पॉकेट पैरामीटर है, आपको कैसे चलाना है, किस तरह का डायरेक्शन चाहिए, कटिंग डायरेक्शन, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम लोग मोस्टली ये यूज करते हैं, कांस्टेंट ओवरलैप स्पाइरल। ओके, और ये स्टेप ओवर है जो कि मैं 70% यूज करूंगा। और ये फिनिशिंग पासेस के लिए, मैं रफिंग में कभी फिनिशिंग पास यूज नहीं करता हूँ, फिनिशिंग के लिए सेपरेट ही बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे सरफेस में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से टूल पाथ जनरेट नहीं कर रहा था। तो मैंने कंप्लीट बॉडी की जगह हमें जितना मशीनिंग रिक्वायरमेंट है उतना ही हमने सिलेक्ट किया है। ये जो ऑप्टिमाइज टूल पाथ रहता है ना, वो हमारा ज्यादातर 3D प्रोफाइल रहेगा। सपोज कर्व में, एंगल में, इस तरह का प्रोफाइल
तो उसमें वो चीज़ आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। ये हमारा स्ट्रेट प्रोफाइल है तो इसमें पता नहीं चलेगा कुछ खास। ओके, और एक बाउंड्री मैं पहले क्रिएट करता हूँ क्योंकि इसमें बाउंड्री सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब हम एक वाटर लाइन यूज करते हो क्या? वाटर लाइन मैं फिनिशिंग के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मशीनिंग सरफेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं बाउंड्री सिलेक्ट कर रहा हूँ और हमने अब एक नया टूल क्रिएट करेंगे जो कि फिनिशिंग के लिए रहेगा। मैं 12R1 यूज कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ से आएंगे कटिंग पैरामीटर में। इसमें कटिंग स्टाइल के अंदर हम देखेंगे 3 ऑप्शन रहता है, क्लाइंब, कन्वेंशनल और जिगजैग। तो यहाँ पे हम जिगजैग यूज करेंगे। क्लाइंब हमारा कटिंग 1 डायरेक्शन रहता है और जिगजैग यहाँ पे 2 डायरेक्शन रहता है। ओके, और ये 0.5 देंगे डेप्थ ऑफ कट और यहाँ पे ऑप्टिमाइज यूज करेंगे हम। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट रहेगा और ये भी सेम बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे सबको, बाकी सब ओके है। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ये देख रहे हैं कैलकुलेट हो चुका है। ओके, इसमें एक ऑप्शन देता है यहाँ पे मॉडल ज्योमेट्री के अंदर वॉल स्टॉक, फ्लोर स्टॉक। इसमें दोनों साइड में स्टॉक डिफाइन कर सकते हैं या किसी एक साइड चाहिए तो एक साइड डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बट सेम ऐसा ही टूल पाथ है हमारा 3D कंटूर एक। ये इसमें देखेंगे एक साइड हमारा स्टॉक का ऑप्शन रहता है। इसमें यहाँ पे देखेंगे कि एक ही साइड स्टॉक रखने का ऑप्शन है। ये हमारा चेक सरफेस है, जो मशीनिंग एरिया नहीं रहता है उस पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक हम यूज कर सकते हैं। और ये हमारा ड्राइव सरफेस जो कटिंग एरिया है, मशीनिंग एरिया। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही ऑप्शन है। तो अगर आपको दो साइड में या किसी एक साइड में स्टॉक चाहिए तो आप वाटर लाइन यूज करें, अदरवाइज ये यूज करें। ओके, उसके बाद फिनिशिंग पैरामीटर ये स्टेप डाउन है। उसके बाद ये कटिंग डेप्थ है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से ये ओपन है, ओपन डायरेक्शन, ओपन कंट्रोल। तो यहाँ से हम जिगजैग यूज करेंगे, वन वे नहीं। वन वे कटिंग टाइम हमारा इंक्रीज करेगा। ओके, तो हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे कटिंग टाइम जिगजैग यूज करके। उसके बाद ये ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन करेंगे हम। बस उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा पैरामीटर हमारा।
ये इसके अंदर भी टूल पाथ जा रहा है, तो इस पर हम क्या करेंगे कि एक सरफेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम फ्लैट, सबसे अच्छा है एक डायरेक्ट फ्लैट हम क्रिएट करेंगे। ऑफसेट सरफेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे। यहाँ से एक ये चेन हमने क्रिएट कर लिया और उसका एक सरफेस क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सरफेस क्लोज हो गया। यहाँ से जाएंगे हम, इसमें ये सरफेस हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ओके, ये अभी परफेक्ट एकदम। ठीक है, ये हमारा कॉमन टूल पाथ है, हर जॉब में ये यूज होता ही होता है मोस्टली। अगर जहाँ पे 3D प्रोफाइल है तो ये 4 टूल पाथ यूज होता ही होता है। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिशिंग टूल पाथ का पैरामीटर और बाकी जो हमारा फिनिशिंग टूल पाथ है, जैसे रास्टर हो गया, हाइब्रिड हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ब्लेंड हो गया, ये सभी का टूल पाथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और 2D टूल पाथ का भी हम पैरामीटर देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।